औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जी फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के नए टॉपिक, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं या स्वॉट मीट्रिक भी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जी ये स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट मीट्रिक क्या है। इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले आप सबको पता है कि हम लोग जब भी अपना काम शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम मदद तलब करते हैं, दुआ करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। बीइंग मुस्लिम हमें ये करना चाहिए और सब के सब जो भी जिस भी मजहब के जिस भी धर्म के मानने वाले हैं वो सारे ऐसे ही करते हैं। जिसको वो मानते हैं उससे वो मदद तलब करते हैं और आगे चलते हैं। लेकिन हम अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से, कायनात के खालिक और मालिक और राज़िक और सुपर पावर जो कायनात की है और जो वहदहू ला शरीक है, उससे दुआ करते हुए हम आगे करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। सो जी गुज़रे वाला प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी जी जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है या कस्टमर का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की थी। और आज हम मूव करेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए जब भी हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें बिल्ड कर रहे हो। तो ये उससे पहले का काम होता है। स्वॉट एनालिसिस जो है ये उससे भी पहले का काम है। व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट ए प्रोडक्ट, या आप ये चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी को मार्केट करना चाहते हैं या सिंपली आप कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, तो इन सारों का हमें जो है वो स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। हत्ता कि आप किसी प्रोजेक्ट का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी जात का भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आप खुद को एक डिसिप्लिन जो है उसके अंदर जो है वो आप ला सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट मीट्रिक क्या है, चलिए आइए यहाँ से शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस है जी स्वॉट की। फिर हम लोग जो है उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए व्हाइल डूइंग द स्वॉट एनालिसिस, और क्या स्टेप्स हैं स्वॉट एनालिसिस को करने के उन्हें भी हम देखेंगे। और कुछ टेम्पलेट्स भी आपको बताऊंगा और कुछ इंशाल्लाह ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आप लोगों को जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी व्हाट इज द स्वॉट एनालिसिस। तो जरूर वाला स्वॉट में आपको जो है यहाँ पर 4 लेटर्स नजर आ रहे होंगे। पहला लेटर जो है वो एस है जो कि स्ट्रेंथ्स को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो लेटर है वो वीकनेसेस को रिप्रेजेंट करता है। दोनों एक दूसरे के मुताजाद हैं, मुखालिफ हैं, अपोजिट हैं। तो जहां स्ट्रेंथ्स होती हैं किसी भी कंपनी की या किसी भी आपके प्रोजेक्ट की या आपकी अपनी जात की, वहां आपकी कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। और इसी तरह फिर जहां पे आपके लिए आपकी सोसाइटी में, आपकी विसिनिटी में, आपकी लोकेलिटी में, या सादा अल्फाज में कहूंगा आपकी मार्केट के अंदर जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वहां आपके लिए थ्रेट्स भी होते हैं। याद रखें, जैसे जंगल के अंदर आप मिसाल ले लें तो याद रखें हर जानवर के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और थ्रेट्स भी होते हैं, खतरात भी होते हैं और मौके भी होते हैं खुद को एक्सेल करने के लिए। तो याद रखें इनमें से दो जो है, जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, ये दो आपकी जो इंटरनल कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, या सादा अल्फाज में कहूं तो आपकी का जो इनर है या जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये उसका एनालिसिस करने में हम लोग यूज करते हैं। और जो आपकी बाकी दो अपॉर्चुनिटीज एंड जो आपके थ्रेट्स हैं, ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसकी स्कैनिंग करने में, उसको जज करने में यूज होते हैं। तो याद रखें स्ट्रेंथ्स इंटरनल है,
वीकनेसेस भी इंटरनल है। ये आपकी कंट्रोल्ड, याद रखें, ये आपके कंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं ये आपके कंट्रोल्ड फैक्टर्स नहीं होते। ये जो है ये आपकी मार्केट कंट्रोल कर रही होती है, और आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है उनको, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना है, वीकनेसेस को इंप्रूव करना है, रिड्यूस करना है, और आपने अपॉर्चुनिटीज को गेन करना है और थ्रेट्स को मिनिमाइज करना है बाय रिड्यूसिंग योर वीकनेसेस एंड इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ्स। तो चलिए आइए जरा इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि स्वॉट एनालिसिस हेल्प्स बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई व्हाट दे डू वेल। स्ट्रेंथ्स की बात हो गई कि स्वॉट एनालिसिस आपको बताता है, हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो आइडेंटिफाई कर ले, वो पहचान कर ले, कहते हैं ना खुद शनासी करना, वो शनाख्त कर ले कि वो कौन सी चीजें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वेयर दे नीड इंप्रूवमेंट्स, तो वीकनेसेस देखें, जहां वीकनेस होगी वहां इंप्रूवमेंट की बात होगी, और कहां पे उन्हें खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है, और ये दोनों चीजें आपके कंट्रोल में होती है। फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कि व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर्स दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ, कि किन एक्सटर्नल फैक्टर्स का वो फायदा उठा सकते हैं, एंड व्हाट रिस्क्स दे मस्ट मैनेज, और कौन कौन सी जो है वो थ्रेट्स हैं या उनके लिए ये कह दिया जाए खतरात हैं जिनको उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। अगर ना मैनेज किया तो वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन अ नटशेल अगर मैं इस सारे को समराइज करूं तो स्वॉट असल में कुछ टूल्स हैं, या एक टूल है जो स्कैन करता है आपकी पूरी की पूरी कंपनी को, आपकी अपनी जात को, या आपके प्रोजेक्ट को, या वो कोई भी इंटिटी या वो कोई भी बिजनेस जिसका आप स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये उसको स्कैन करता है और फिर ये आपको रिपोर्ट देता है कि हाँ जी अब आपको क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी चाहिए अपनी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। लाइक हमने अगर किसी इंसान का जो है वो पता करना हो क्या है कि हेल्दी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंट टेस्ट करेंगे। तो उन टेस्ट के बाद हमें पता चल जाएगा कि आया कि बंदा जो है हेल्दी है या नहीं, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो कहां पे है, और बंदे की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस है, और बंदा आगे जिंदगी में क्या कुछ कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि स्वॉट एनालिसिस असल में हम लोग किस लिए करते हैं। और फिर स्वॉट एनालिसिस का हमें फायदा ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि हम मार्केट में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, हम मार्केट में कहां पर पोजीशन कर रहे हैं, हम कहां पर खड़े हैं अभी करंट सिचुएशंस के अंदर। इस चीज को समझ लें, दोबारा से सुन लें। स्वॉट एनालिसिस जब हम किसी बिजनेस का करते हैं तो ये पता करने के लिए हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि मार्केट के अंदर हम कहां पर लाए कर रहे हैं, हम कहां पर खड़े हैं, और यहां से हमें ऊपर जाने के लिए या सक्सेस रेशियो को बढ़ाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ेगा। तो हुजूर वाला ये थी एक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्वॉट कि स्वॉट क्या होता है। सिमिलरली यहाँ फिर मैंने उसी चीज को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है। ये मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, एंड सिमिलरली यहाँ पे स्वॉट में स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज है। इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो जिसे कहते हैं गुरुज थे, जो मैनेजमेंट के गुरुज थे, उन्होंने इसको एज ए टूल बिल्ड किया था और वहां से आज तक ये आगे चल रहा है। तो याद रखें ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है यूज्ड बाय बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू असेस, क्या करने के लिए, हिसाबो किताब लगाने के लिए देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। एक डेफिनेशन मैंने आपको ये दे दी, ये दूसरी डेफिनेशन भी आप देख लें, और मुझे दोनों ही पसंद है। सोचने वाला इससे हम लोग अपनी इंटरनल और जो हमारी एक्सटर्नल हमारा इन्वायरमेंट है या हमारी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज हैं उन्हें हम जज कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल कैपेबिलिटीज तो हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको हम लोग जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अपनी जो इंटरनल हमारी खुसूसियात हैं उन्हें हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, खुद को ढाल सकते हैं उस अंदाज में जिस अंदाज में मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं। मार्केटर का काम ही होता है कि खुद की स्ट्रेंथ्स को जो है वो बढ़ाकर या उनको उनका बेस्ट यूज करके
खुद को जो है इस काबिल बनाना कि मार्केट में से ज्यादा एडवांटेज हम गेट कर सके और अपनी वीकनेसेस को हम लोग जो है मिनिमाइज करें। और हमारी कोशिश ये होती है कि वीकनेसेस को मिनिमाइज करके अपने लिए जो खतरात मौजूद है उनको भी रिड्यूस कर दें। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई कंपेटिटिव एडवांटेजेस। कि एक बिजनेस को ये पता चल जाता है कि मुझे अगर मैं किसी से मुकाबला करूं तो मुझे कौन कौन से फायदे होंगे, आया कि मेरे कंपेटिटर के अंदर कौन कौन सी चीजों की कमी है। सिमिलरली इट असिस्ट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और मजे की बात यह है, ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मेक करने में बड़ी हेल्प करता है अगर ये बिजनेस जो मेट्रिक है उसके साथ हम लोग इसको एसोसिएट करते हैं, इसको कोलैबोरेट करते हैं। तो याद रखें, हम लोग ये चाहते हैं कि हम डिसीजंस तो मेक करें लेकिन कैलकुलेटेड या इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हम लोग मेक करें। और याद रखें, जिस बंदे की एनालिटिकल पावर्स स्ट्रांग नहीं है वो स्वॉट एनालिसिस बड़ी मुश्किल से करेगा। और दूसरी चीज हमेशा याद रखें स्वॉट एनालिसिस कभी भी वीक स्टेटमेंट्स की बेसिस पे नहीं किया जाता। स्वॉट एनालिसिस के लिए आपको सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत होती है, आपको डाटा की जरूरत होती है। तो याद रखें, ये असिस्ट करता है आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर। कैलकुलेटेड जो आपके डिसीजंस होते हैं उनको जो है बनाने में ये आपकी बड़ी हेल्प करता है। So it improves risk assessment। इससे आप खतरे का पहले से हिसाब किताब लगा लेंगे और उसको मैनेज कर लेंगे। अगर आप SWOT एनालिसिस कर रहे हैं, मुसलसल ये गेम मुसलसल होती है। So it provides a structured approach to business growth। इससे आपको एक बना बनाया लाया है अमल मिल जाता है आफ्टर वर्किंग ऑन इट, और आप फिर उसको फॉलो करते हो और आप सक्सेस की तरफ जा रहे होते हो, या आपको पता चल रहा होता है क्या कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो या आप फेलियर की तरफ जा रहे हो। अगर हम लोग बिजनेस मेट्रिक जो है, जो 4 मेट्रिक है बिजनेस के, या हमारे केपीआईज यानी हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनको हम लोग इस चीज के साथ मिला लें तो फिर उधर वाला हमें सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से मार्केट में नजर आ रही होती है, हम किधर जा रहे हैं। सोची उधर वाला, वेयर इज SWOT यूज बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमें SWOT एनालिसिस करना पड़ता है। जो कंपेटिटिव एनालिसिस है करियर डेवलपमेंट के अंदर, मार्केटिंग कैंपेन चलाने से पहले हमें SWOT एनालिसिस करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल्स में ही है, बिफोर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट ए कंपनी कंडक्ट्स SWOT एनालिसिस टू इवैल्यूएट मार्केट कंडीशंस, competitions and internal capabilities are the internal weaknesses जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंपनी है वो इन सारी चीजों को देखती है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। प्रोडक्ट बाद में लॉन्च होगी, पहले SWOT एनालिसिस होगा। अब जी कंपोनेंट्स ऑफ SWOT एनालिसिस क्या है, वही उसी चीज के गिर्द आपको घुमा रहा हूं। उसको मजीद एक टेबल की फॉर्म में मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि SWOT एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। अब इंटरनल फैक्टर्स जो है वो आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस हैं, जिन पे आपका मुकम्मल काबू होता है, जिनको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बढ़ाना खूबियों का और खामियों को कम करना। तो these are the factors that are within the organization's control, but the external factors are opportunities in the market। but जहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पे खतरात भी होते हैं, वही फूल के साथ कांटे भी होते हैं। सो देयरफॉर हमें ख्याल करना पड़ता है तमाम चीजों का। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन और द मार्केट, इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ्स की। इनको जरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2-2 स्लाइड मैंने हर चीज की बनाई है ताकि अगर किसी को शॉर्ट लेना है शॉर्ट ले ले, किसी को जो है डिटेल में चीजें समझनी है तो वो मैं बता दूं। समरी भी साथ बनाई है और आपको डिटेल में समझाने की भी मैंने कोशिश की है। तो हुजूर वाला स्ट्रेंथ्स जो कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स में से एक जो है वो हमारी खूबी है। तो स्ट्रेंथ्स आर व्हाट ए बिजनेस डज बेटर देन द अदर्स। जो खूबियां होती हैं ये आपको बताती हैं, या ये वो फैक्टर है जो आपको बताता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे बेटर कर रहा है, या ये कैसे बेहतर है दूसरे बिजनेस से। These can be based on resources, capabilities and competitive advantages। अब जो स्ट्रेंथ्स है ये किसकी बुनियाद के ऊपर हमें पता चल सकती है। पहली चीज रिसोर्सेस, दूसरी चीज उनकी कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, और तीसरी चीज होती है उनके अपने कंपेटिटर्स से जो एडवांटेजेस होते हैं, मतलब अपने कंपेटिटर्स जो है उनसे वो कैसे बेटर कर रहे हैं।
तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स, दो तरह की स्ट्रेंथ्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल स्ट्रेंथ्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल या नॉन टेंजिबल स्ट्रेंथ्स। तो जो टेंजिबल स्ट्रेंथ्स होती है उनमें आपका फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो फिजिकल एसेट्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रॉ मटेरियल है एंड मनी, आपके पास पैसा भी है ना मार्केट के अंदर, तो बड़ा अहम होता है पैसा मार्केट के अंदर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर ये आपकी वीकनेस बन जाएगी। सो हुजूर वाला याद रखे, टेंजिबल स्ट्रेंथ्स के अंदर आपके फिजिकल एसेट्स आ रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, आपके रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, आपकी मशीनरी आ रही है, आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है एटसेट्रा। इनटेंजिबल स्ट्रेंथ्स के अंदर ब्रांड रेपुटेशन आ रही है, लोग आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं, आपका, हम पंजाबी में कहते हैं व्यवहार कैसा है। तो हुजूर वाला आप कितने पेटेंट है, मतलब आपके पास कितने राइट्स हैं, या अपने कस्टमर को आप कितने राइट्स दे रहे हैं। उसके बाद या किस हद तक आप अपने कस्टमर को जो है वो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इनोवेशन है कि आप दौरे जदीद के तकादों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है वो अपना काम सर अंजाम देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, या फिर आप वही आज से 500 साल पीछे आप जी रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है कि आज के दौर का जो पेन है वो कीबोर्ड है, लेकिन हमारे उस्ताद आज भी लखाइयां ठीक कराने पे लगे हुए हैं। भाई कीबोर्ड के जरिए से फॉन्ट्स अब खुद ही चेंज होते हैं। टीच योर चाइल्ड हाउ टू फाइट विद द कीबोर्ड, अब जंग कीबोर्ड्स की है। सो इनोवेशन आनी चाहिए हमारी जो सर्विसेज है उनके अंदर, एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और याद रखें हमारी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो किस तरह की है, या हम ये कहते हैं हमारे पास काम करने वाले वर्कर्स कितने स्किलफुल है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स में आप देख लें, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, जैसे एप्पल है, कोको कोला है और बहुत सारी आपको ब्रांड्स मिल रहे होंगे मार्केट में। उनका कस्टमर जो है उनके साथ लॉयल कितना है, ये बहुत बड़ा एसेट होता है। याद रखिए आपके कस्टमर का आपके साथ लॉयल होना बहुत बड़ी चीज है। उसी के बाद आती है एफिशिएंट सप्लाई चेन, आप अपना काम कितने एफिशिएंट अंदाज में करते हैं। और उसके बाद आपकी जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो कैसे एडवांस्ड है, दूसरों से कैसे जो है वो जदीद है। स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से किस अंदाज में यूनिक है, आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है। उसके बाद बात आती है जी एग्जांपल की, तो टेस्ला स्ट्रेंथ इज इट्स कटिंग एज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो टेक्नोलॉजी है, एंड ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि उन्होंने शुरू की है, वो फर्स्ट मूवर इन द मार्केट है, सो दे आर अर्निंग द रिस्पेक्ट। सो उसके बाद ये मैं आपको समरी दे देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ देख लें कि आपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स देख लें। जब भी आप ना अपनी स्ट्रेंथ्स को आप देखें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमारे पास हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो किस तरह की है। आपके पास हाई रेवेन्यू है, आपके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, इसी तरह आपकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ में आपके पास जो आपके वर्कर्स हैं, आपकी जो सप्लाई चेन है उसकी एफिशिएंसी आ जाती है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह की है, आप लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं बनिस्बत दूसरे अपने कंपेटिटर्स के। फिर इसी तरह मार्केटिंग स्ट्रेंथ्स है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है आपका जो ब्रांड है उसका इमेज किस तरह का है, फिर आपका कस्टमर किस तरह का है कि लॉयल है या नहीं। देखें जिस कस्टमर को भी आप इज्जत देंगे ना वो आपका लॉयल कस्टमर बनेगा। दूसरा, आप उसकी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर सॉल्व करेंगे ना तो आपका लॉयल कस्टमर बनेगा। उसके बाद जो जुड़े वाला टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स आ जाती है। हाउ मच यू आर पेटेंट, कितने स्ट्रॉन्ग है आप, आपके पास कितने राइट्स हैं, किस हद तक, किन जिसे कहते हैं ना इकदामात तक जाके आप अपने जो आपका कस्टमर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जी एडवांस्ड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो कितनी आपकी एडवांस्ड है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेंथ क्या स्किल्ड फोर्स है आपके पास, या सिर्फ आपने जिसे कहते हैं सारे चल्ले इकट्ठे किए हैं अपने मार्केट के अंदर या अपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर। तो बावजूद ऐसे होता है कि आपके पास जो आपकी सर्विसेज देने वाले बंदे हैं वो स्किल्डफुल नहीं होते, जिससे आपको कुछ शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब उजरवाला इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक तो आप सर्विस ठीक नहीं दे रहे, और दूसरा फिर आप जैसे एहसान कर रहे हैं। आप कभी भी मार्केट के अंदर एहसान नहीं कर सकते। कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आपने फूड डिलीवर किया है तो अब आपकी जो फूड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, होना तो ये चाहिए सारे जो पैसे या तो रिफंड करो या दोबारा से नया अच्छा बना के दो। आपकी गलती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी गलती आपकी है, तो कभी भी आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे।
सो प्लीज जो बच्चा भी, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ये चीजें सीख रहे हैं, हमेशा याद रखें, जब तक आपके पास स्किलफुल लोग नहीं होंगे और दूसरा आपके अंदर जिगरा नहीं होगा ना, जहां रिस्क क्या कहते हैं ना, 90% रिस्क कारोबार में, तो भाई 90% रिस्क भी कारोबार में है। यू विल हैव टू टेक द रिस्क। सर्विसेज अच्छी नहीं दी तो यू विल हैव टू कंपनसेट दैट, अदरवाइज यू विल नॉट एक्सेल इन द मार्केट। रेपुटेशन ऐसे बनती है। एग्जाम्पल के एप्पल्स ब्रांड रेपुटेशन है एंड इकोसिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आईफोन है, मैकबुक है, आईपैड है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई है, द मेजर स्ट्रेंथ्स ऑफ एप्पल। सिमिलरली अब हम बात करते हैं वीकनेसेस की, तो वीकनेसेस के अंदर जो है ये भी इंटरनल फैक्टर्स हैं और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैंने पहले आपको बताया था ये दूसरे का अपोजिट है। तो वीकनेसेस आर द एरियाज वेयर ए बिजनेस स्ट्रगल्स एंड नीड्स इंप्रूवमेंट। टाइप्स ऑफ वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, जैसे ऑपरेशनल वीकनेस है, इन जो एफिशिएंट प्रोसेसेस हैं आप उनको एफिशिएंट बनाएं, जहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ठीक करें। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। यहाँ हमारे करीब एक बैंक है एमसीबी, भाईजान आप चले जाएं अंदर, बस फिर आप अपने घर वालों को भूल जाए, इंतहाई थके हुए उनके जो कस्टमर्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि एक बंदे का प्रोसेस करते 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 वो ना जी वाला आधा घंटा घंटा वो जाया कर देते हैं आपका। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट एफिशिएंट। आपका जो प्रोसेस है ना बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। लोग आए और उन्हें पता चले कि काम हो रहा है, हमें नजर आ रहा होता है कि हाँ जी काम नहीं हो रहा। सो देयरफॉर इन एफिशिएंट प्रोसेसेस को आपको एफिशिएंट प्रोसेसेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। और दूसरी मैं मिसाल देता हूँ अलाइड बैंक की, मैं उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ। अलाइड बैंक जबरदस्त है जी सर्विस, आप चले जाए आपको हाथों हाथ लेते हैं और आपका काम उनकी प्रायोरिटी होती है। तो दूसरा, अगर आपके पास कुछ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह, आप उनको भी रिमूव करें, ये आपकी वीकनेस है। और खास तौर पे क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो उसके अंदर जो पढ़ाने के तरीके हैं उन्हें जो है हमें रिमूव कर देना चाहिए और कंप्यूटर बेस्ड स्टडी को हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अब उसके वाला हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो फाइनेंशियल वीकनेस जो है, बावजूद का हाई डेब्ट्स होते हैं, आपने कर्जे ज्यादा ले लिए, आपकी वीकनेस है। फिर लो रेवेन्यू, आपके पास जो रेवेन्यू है कम है। एक्सेसिव कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ज्यादा है, ये सारी वीकनेसेस है आपकी। आप कॉस्ट को रिड्यूस करें, रेवेन्यू जो है आपको उसको बढ़ाना चाहिए, अपने डेब्ट्स को मिनिमाइज करें। इसी तरह ब्रांड वीकनेस, पुअर मार्केटिंग एंड बैड रेपुटेशन, याद रखें मार्केटिंग को इंप्रूव करें और अपनी रेपुटेशन को आप इंप्रूव करें, क्रेडिबिलिटी को आप इंप्रूव करें। ये सारी चीजें आपको बहुत ऊपर ले जाएंगी। और अगर इनको आपने वीकनेसेस ही रहने दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एग्जांपल्स ऑफ वीकनेसेस क्या हैं, जैसे पुअर कस्टमर सर्विस है, आपकी सर्विस ही ठीक नहीं है। अब मैं एक होस्टिंग स्पेस यूज कर रहा था, ऑनलाइन हम लोग वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं, तो वो मैं यूज कर रहा था और उनको जी मैंने मैसेज किया, जी मेरी जो वेबसाइट है उसमें ये इशू आ रहा है, तो मुझे आप बता दें प्लीज, मुझे इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो है आपकी होस्टिंग के ऊपर चाहिए। अब यकीन करें मैं 10 दिन तक उनको जो है वो टिकट ओपन करके बैठा रहा, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आया। तो आप मुझे बताएं मैं क्या दोबारा उनसे रब्ता करूंगा? मैं उस होस्टिंग सर्विस को यूज करने की कोशिश करूंगा? हरगिज नहीं करूंगा। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, देखें कस्टमर्स लॉयल होते हैं अपनी बचत के साथ, अपने फायदों के साथ। और मैंने आपको पहले कहा था कि लोग जरूरतों के गुलाम होते हैं। तो जब आप एडवांटेज देंगे, मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज्यादा होंगी, फिर आप जो है वो जो प्राइस रखेंगे वो भी ज्यादा रखेंगे। ये आपकी वीकनेस है। वीक ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है। दिस इज द मॉडर्न एरा भाई, दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। सो देयरफॉर यू विल हैव टू बी ऑनलाइन। आपका चाहे इन द फॉर्म ऑफ ऐप हो, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट हो, इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक पेजेस हो, इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब हो, आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगी। इसको मिनिमाइज करें। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पहले बता चुका हूं। लिमिटेड मार्केट शेयर, आपका मार्केट के अंदर जो हिस्सा है ना वो कितना है। मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट बिक रही है, मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। एक पेन है पिकासो, तो दूसरी कंपनीज भी वही पेन जो है उसी टाइप का पेन सेल कर रही है। तो मार्केट के अंदर जो पेन सेल हो रहे हैं उनमें से फॉर एग्जांपल अगर 100 पेन सेल हुआ तो उनमें से 90 पेन जो है वो पिकासो के सेल हुए, तो द शेयर ऑफ पिकासो इज 90%। तो इस चीज को समझे, जिसका जितना शेयर होगा वो उतना ज्यादा जो है वो एक्सेल करेगा। और अगर आपका मार्केट शेयर ही बहुत कम है तो फिर हुजूर वाला ये आपको लिए लम्हा फिक्री है। एग्जांपल क्या, नोकियाज वीकनेस। नोकिया की वीकनेस क्या थी?
was its failure to adopt the smartphone revolution. इन्होंने इसको अडॉप्ट करने से इनकार किया, so leading to its decline. अब लोगों को ये चीजें भी देखनी चाहिए कि आप जनरलाइज रहे। जैसे बिल गेट्स ने क्या किया, बिल गेट्स ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था वो सारे कंप्यूटर्स पे चलता था, लेकिन जो स्टीव जॉब्स था उसने कहा नहीं, मशीन भी हमारी होगी और सॉफ्टवेयर भी हमारा होगा। तो एक्सेल कौन किया, जो बिल गेट है वो उसने एक्सेल किया क्योंकि उसने जनरलाइज काम किया था। सिमिलरली जितने आप खुद को जनरलाइज करेंगे, ओपन रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा अब आपको कवर करने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही ऊपर जाएंगे। इन चीजों को भी देखें। सिमिलरली वीकनेस को अगर शॉर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल वीकनेसेस है, मैंने ऑपरेशनल वीकनेस आपको बता दी, मार्केटिंग वीकनेस बता दी, एचआर वीकनेस, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, वीक लीडरशिप। आपके एम्प्लॉयज आपके पास रहते ही नहीं, भाग जाते हैं। किससे होता है? वीक लीडरशिप की वजह से होता है। सो एग्जांपल्स क्या है वो मैंने आपको इसकी एग्जांपल पहले ही दे दी है। अपॉर्चुनिटीज जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है और ये एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि हर इंसान अपना फायदा देख के मार्केट के अंदर उतरता है, गैप देख के मार्केट के अंदर उतरता है कि हाँ जी किस प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, या अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मार्केट में मौजूद हैं तो वो कितने हैं, अगर कम है तो मार्केट में गैप ज्यादा है तो आपको वहां पे आना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज कम फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस एंड प्रेजेंट चांसेस फॉर ग्रोथ। तो ये क्या करती है, ये आपके लिए ग्रोथ के चांसेस को बढ़ाती है। और सोर्सेज जो है आप अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से हो सकते हैं, मार्केट ग्रोथ है जैसे एक्सपेंशन इनटू न्यू लोकेशंस और डेमोग्राफिक्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस्लामाबाद के अंदर अभी जो इन ड्राइव बहुत ऊपर जा रहा है, बनस्बत जैसे बड़े बड़े शहर उनके अंदर ये ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट इनटू द, जैसे आपकी स्मॉल सिटीज है उनके अंदर भी आप इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आप इससे क्या करेंगे, मार्केट में आप ग्रो करेंगे। वो कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, तो मौका है लेकिन लोग उस तरफ मूव नहीं कर रहे। इसी तरह आगे देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, जैसे हमारे पास जैसे एआई है, अब ऑटोमेशन की तरफ हम सारे के सारे जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें टेक्नोलॉजी के अंदर भी खुद को एडवांस करना चाहिए। जो अच्छे सॉल्यूशंस लेके आएगा वो जल्दी तरक्की कर देगा। जैसे मार्केट के अंदर चैट जीपीटी जो है वो दाखिल हुआ और उसने बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो खा ली। क्यों? क्योंकि अब उसने चीजों को ऑटोमाइज कर दी है। तो आप भी सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो मूव करें जो कि ऑटोमाइज्ड हो और लोगों के काम को आसान बनाए। फिर इसी तरह इकोनॉमिक चेंजेस हैं, जैसे लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है सोलर पैनल्स के ऊपर। गवर्नमेंट कहती है कि जो कंपनी सोलर पैनल बना रही है हम उनको सब्सिडी देंगे और वो सोलर पैनल की जो प्राइसेस है उनको कम कर दें, प्राइस उनको पैसे उतने मिलेंगे, लेकिन क्या होगा, जो कस्टमर होगा उसको वो सस्ते मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट कर रही होगी। सोशल ट्रेंड्स क्या है, सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो आपको वो प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो इको फ्रेंडली है और दूसरा सस्टेनेबल है। लोग हमेशा पायदारी की तरफ जाते हैं और उन चीजों की तरफ जाते हैं जो उनके एनवायरनमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा एहसान करे। इन चीजों को भी देख के आप प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करें, उनकी सेहत का ख्याल करके जो है आप प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करें। देखिए लोग कॉन्शियस किन चीजों के मामले में, उन चीजों को देखें और उनके ऊपर काम करें। एग्जांपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे ई कॉमर्स ग्रोथ है, तो जो ऑनलाइन जो ट्रेड है वो ज्यादा बड़ी है, तो मोर पीपल आर शॉपिंग ऑनलाइन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है अब हमारी बदबख्ती, हमारी बदकिस्मती के हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी, उसके अंदर जी किसी बंदे ने जो है ऑनलाइन शर्ट्स बाय की और जब उसको कॉटन मिला तो उसके अंदर वो लीरे और लंडे के कपड़े उस बंदे को मिले। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई। याद रखें चोर का सिर्फ एक दिन होता है, चोर का सिर्फ एक दिन होता है, दोबारा लोग आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करते। बट जो बंदा मैन ऑफ कैरेक्टर होता है ना, जिसकी रेपुटेशन होती है, जो क्रेडिबिलिटी को सबसे ऊपर रखता है, भाई दुनिया उससे फायदा उठाती है और उसको फायदा देती है। इन चीजों को समझे। तो जो राइज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, अब यहाँ पे देखें, अब आस्ता आस्ता लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज है ना, आप इस पे काम कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हाँ जी हम एक दफा खर्चा कर ले और हमें बिजली जो है सस्ती मिलती रहे, तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं, या ऐसे सोल्यूशन जैसे गाड़ियां बिजली पे चलने वाली आ रही हैं आस्ता आस्ता, और बहुत सारी एडवांसमेंट्स होंगी। तो हमें इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि मार्केट की अब डिमांड क्या और लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की साइकी को हमने समझना। और इसके अंदर मैंने आपको मैस्लोज जो थ्योरी ऑफ नीड्स थी बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी। तो उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ग्रोथ, तो याद रखें अब आपने ये देखना कि मार्केटिंग वहां पे ज्यादा अच्छी होती है जहाँ पे आपके पास गैदरिंग मौजूद है। ज्यादातर लोग अब पूरा दिन देखें, लोग फेसबुक के ऊपर भी होते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी होते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी होते हैं,
तो आपको इन चीजों से भी खुद को आगाह रखना चाहिए और यहाँ से फायदा उठाना चाहिए। न्यू गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप, तो ये अच्छी चीज है। एग्जांपल के राइज ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स लाइक ऊपर आ गया, ईट्स एंड फूड पांडा इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रेस्टोरेंट्स, या आप अपनी खुद एक सर्विस शुरू कर लें। तो उजरे वाला अब इसको शॉर्ट करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज आर द एक्सटर्नल ट्रेंड्स दैट बिजनेस कैन कैपिटलाइज ऑन फॉर ग्रोथ, जिनको जो है वो बिजनेसेस जिन पे काम करके अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मार्केट एक्सपेंशन पे आप काम कर सकते हैं, नई मार्केट्स के अंदर खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद जी अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप लोग स्ट्रॉन्ग करें। फिर उसके बाद जी चेंजिंग कस्टमर जो प्रेफरेंसेस है, पहले लोग ना कुछ चीजें यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जैसे पहले सीडीज का दौर था, डीवीडीज का दौर था, और अब क्या आ गया जी, अब लोग आ गए हैं ऑनलाइन इंटरनेट की तरफ, उनको सारी चीजें डाउनलोड करने की कैपेबिलिटीज एबिलिटीज मौजूद है। तो लोगों के जो बिहेवियर में आने वाला चेंज है उसको मद्देनजर रख कर ना आप अपनी जो है वो फ्यूचर प्लानिंग करें। तो डिमांड फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बढ़ती जा रही है और सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, और जो पहले से प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद थी उनके नुकसान सामने आ रहे हैं। तो कोई बंदा भी देखें अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करता, अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता, अपने स्टेटस पे कंप्रोमाइज नहीं करता, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। तो आप उन प्रेफरेंसेस को देखें और उनके ऊपर काम करें और वो प्रोडक्ट्स आप दें, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, और इसी तरह द राइज ऑफ डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विस क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स जो है वो छा गया। आगे देखें जी थ्रेट्स क्या है जी, ये एक्सटर्नल है और ये जो है ये नेगेटिव चीज होती है, जो कि अगर हम इसका जो है वक्त पे इलाज ना करें तो ये बड़ी जानलेवा साबित होती है। सो थ्रेट्स आर एक्सटर्नल रिस्क्स दैट कैन हार्म ए बिजनेस इफ नॉट एड्रेस्ड एट द प्रॉपर टाइम। अगर आप इसको टाइमली इसको आप हैंडल नहीं करते, इसके बारे में नहीं सोचते, तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, जैसे जो है आपकी कंपनी बैठ गई है, इसी तरह न्यू कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर आ जाए। मेरे एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि भाईजान जब एक प्रोडक्ट सेल होना शुरू होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो मार्केट में दाखिल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो मेरा एक सादा सा जवाब है जो कि इंशाल्लाह हम लोग प्रोडक्ट साइकिल में भी डिस्कस करेंगे। सादा सा जवाब है कि भाई जब कंपेटिटर्स मार्केट में दाखिल हो तो आप अपनी प्रोडक्ट को मजीद एडवांस कर दो, क्राउड से खुद को अलग कर लो, ऐसे इंसेंटिव्स दे के जो दूसरे दे ही ना रहे हो, अगर दे रहे हो तो उनको काफी कॉस्टली पड़े, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर आप काम करो और मार्केट के अंदर आप ऐसे प्राइसिंग मॉडल्स को यूज करो। देखें एप्पल आज भी बिक रहा है, बहुत सारी और कंपनीज है फोन्स की, लेकिन एप्पल क्यों प्रेफर किया जा रहा है, बिकॉज एप्पल के जो फीचर्स हैं और जो वो अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरे नहीं कर रहे। तो इन चीजों को आप देखें। दूसरा, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत किस्म की बात बताता हूं, वो कंपनीज कभी भी डाउनफॉल नहीं करती जो टैलेंट को ग्रैब करती है, जो एजुकेशन के लोगों को, जो रिसर्च के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखती हैं, R&D के ऊपर काम करती हैं यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी, वो कंपनियां कभी नहीं मरती। सो जी उजरे वाला, उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। न्यू कंपेटिटर्स आ जाएंगे तो आप अपने आप को बेटर करें कि आप जैसी सर्विसेज देने के लिए उन्हें जरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, लेकिन क्योंकि आपने फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेना है, वो भी बिल्ड कर रहे हैं और आप जिसे कहते हैं एक्सेल कर चुके हैं, आपके पास क्लाइंट्स मौजूद है, अपने क्लाइंट्स के साथ जो है ना आप एक लॉयल्टी वाला ताल्लुक बिल्ड करें। क्लाइंट्स जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पास तो मौजूद है, उनके पास तो मौजूद भी नहीं है। सो देयरफॉर इन चीजों को देखें आप। सिमिलरली रेगुलेटरी जो चेंजेस है, जैसे न्यू लॉज अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस, नए लॉज आ जाए तो उससे क्या होता है, उससे आपके बिजनेसेस बड़े इफेक्ट होते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सोचना चाहिए कि हाँ जी, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का बिजनेस बैठ गया हाई टैक्सेस की वजह से। सो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, याद रखें कस्टमर बिहेवियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कस्टमर का ट्रेंड समझना उसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फैशन इंडस्ट्री के अंदर कोई बंदा काम करना चाहता है तो याद रखें आज फैशन में कोई चीज है, कल कोई और चीज होगी। तो कस्टमर का जो बिहेवियर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है और रिस्क भी हो सकता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है और आपके लिए रिस्क भी हो सकता है। तो
एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स जी, इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट को हम लोग जो है वो कैसे टैकल कर सकते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आप अपने आप को क्राउड से जो है वो बाहर निकालने के लिए, आउटसाइड द क्राउड अपने आप को खड़ा करने के लिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लगाएं जिससे आपके कस्टमर की लॉयल्टी आपके साथ बढ़े और उनको लगे कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी इमोशंस आपके साथ जो है वो एसोसिएटेड होने चाहिए। उसके बाद जी, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये भी चीज है। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, आपकी प्रोडक्ट महंगी प्रिपेयर होगी तो फिर भी क्या होगा, आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, ये भी एक रिस्क होता है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, एग्जांपल गिवन जैसे कि टिकटॉक बैन्स इन सम कंट्रीज, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हैकिंग, डाटा ब्रीचेस, ये भी थ्रेट्स है, इनके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। तो एग्जांपल्स क्या है जी, नेटफ्लिक्स फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम द इंक्रीजिंग कंपटीशन लाइक डिज्नी, Amazon प्राइम एंड YouTube, ये इसके लिए थ्रेट्स हैं। कंपेटिटर्स हमेशा थ्रेट्स होते हैं और अगर कंपेटिटर अच्छी चीज देना शुरू कर दे, अभी मोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, चैट जीपीटी पहले से मार्केट में मौजूद था, जो अभी डीप सीक आया उसने क्या कर दिया, उसका मार्केट शेयर बहुत कम कर दिया है, उसने लोगों के लिए काम किया और फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, तो लोग अब ज्यादा उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो बंदा भी लोगों के पेन पॉइंट्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा एंड ऑन द मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, ही विल बी द विनर इन द मार्केट। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास थ्रेट्स हैं, टेक्नोलॉजी का जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, रेगुलेटरी चेंजेस भी हैं, बहुत सारी चीजें जिनको हमें मद्देनजर रखकर जो है वो काम करना पड़ता है। अब हमारी जो वीकनेसेस होती है ना, वो थ्रेट्स को दावत दे रही होती है, तो वीकनेसेस को आप इंप्रूव करते जाएं और थ्रेट्स का आप इलाज करें अपनी स्ट्रेंथ्स से, और स्ट्रेंथ्स को यूज करके आप क्या करें, जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हें ग्रैब करें। सो जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये एक खूबसूरत किस्म की पिक्चर की फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया, द गुड दैट इज इनसाइड यू आर इन योर कंपनी आर इन योर प्रोजेक्ट, ये आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। इसी तरह द नॉट सो गुड, वो चीजें जो आप में अच्छी नहीं है। सिमिलरली यहां देखें, अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन गया ना, 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। ये जैसे ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो बन गई, ये सेकंड रो बन गई, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड कॉलम बन गया। जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं, हमारे जो है वो स्कूल्स के अंदर मैट्रिक्स 9th क्लास से शुरू कराए जाते हैं। सो यहाँ पे क्या, अभी जो यहाँ पे पहली चीज आ रही है, व्हाट वी हैव गॉट, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से शुरू हो रही है, अपॉर्चुनिटीज। सो थ्रेट्स क्या है जी, व्हाट्स आउट देयर, मतलब कौन सी चीजें जो है वो आपके लिए जो है वो खतरा साबित हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगा सकते हैं। व्हाट रिसोर्सेज कैन वी डिप्लॉय, आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, आपको क्या एडवांटेजेस हासिल है अपने कंपेटिटर्स के ऊपर। उसके बाद जी, व्हाट्स वर्किंग वेल फॉर यू, आपके लिए आप कौन सी चीजों में बेटर कर सकते हैं बनिस्बत दूसरों के। वीकनेसेस क्या होती हैं, व्हाट एबिलिटीज आर वी लेकिंग, हमारे पास कौन सी चीजों की कमी है। वेयर आर वी स्टार्टिंग टू स्ट्रगल, कहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हाउ कैन वी ओवरकम दीज, इन चीजों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इससे ये हमारी वीकनेसेस जो है वो स्ट्रेंथ्स में चेंज होंगी और हम एक अच्छा रेवेन्यू ग्रैब कर पाएंगे फ्रॉम द मार्केट। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, हु माइट मोस्ट वैल्यू आवर स्ट्रेंथ्स, कौन हमारी जो जिसे कहते हैं खूबियां, उनकी ज्यादा अच्छी कीमत हमें लगाएगा। व्हाट ट्रेंड्स वर्क इन अवर फेवर, कौन से ट्रेंड्स हमारी फेवर में है। और व्हाट प्राइजेस आर वी गोइंग टू विन, या वो कौन से प्राइजेस हैं जिन तक हम रीच करेंगे या जिन तक हम पहुंचेंगे। थर्ड्स क्या है, व्हाट हेड विंड्स डू वी फेस, हमें कौन कौन सी मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा। हु माइट चैलेंज अस, ये आपके कंपेटिटर्स होंगे। व्हाट कुड गो रॉन्ग, हमारे लिए कौन कौन सी चीजें मसला बन सकती हैं, हमारे खिलाफ जा सकती हैं। तो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, इसे हम कहां कहां अप्लाई करते हैं, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन में हम लोग इसे यूज करते हैं। सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इन दोनों चीजों को हम लोग यूज करके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम तय करते हैं। मार्केट पोजिशनिंग, आइडेंटिफाइंग हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द कंपेटिटर्स, इट विल आल्सो बी बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, कि हम अपने कंपेटिटर से कैसे बेटर है, या हम अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करके भी अपने कंपेटिटर से जो है हम अलग थलग हो सकते हैं। हमारे कंपेटिटर की वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ होगी, याद रखें। क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग
फॉर थ्रेट्स इन एडवांस, पहले से ही जो थ्रेट्स है उनके लिए आप खुद को तैयार रखें। उसके बाद जी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, रिड्यूसिंग वीकनेसेस फॉर बेटर एफिशिएंसी, वीकनेसेस को रिमूव करते जाए एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, वीकनेसेस को रिमूव करते जाए आपके थ्रेट्स कम होते जाएंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी और स्ट्रेंथ्स आपकी बढ़ती जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजीज हम लोग किस तरह बिल्ड करते हैं। तो ये 2x2 का एक ग्रिड टाइप मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग इसे स्वॉट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये स्वॉट मैट्रिक्स इज अ 2x2 ग्रिड यूज्ड टू एनालाइज दीज फैक्टर्स एंड डेवलप स्ट्रेटेजीज। अब ये देखें यहाँ यही चीज बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाई गई है। ये देखें, अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स आ गई, यहाँ पे वीकनेसेस, ठीक है जी, और यहाँ अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पे थ्रेट्स है। हमने इनको मिलाना है। देखें ये अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेंथ्स, तो यहाँ पे जो चीज बनेगी अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेंथ्स को यूज करके ये हम लोग जो स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं उसे SO स्ट्रेटेजी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हम गेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवर स्ट्रेंथ्स। तो यूज स्ट्रेंथ्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हमारे पीरा जो है ना वो स्कूल्स को रजिस्टर करता है। मैंने 2019 में अपना स्कूल रजिस्टर करवाया और आप मुझ पे बिलीव करेंगे कि मेरे लिए लोगों ने मुझे बड़ा मुश्किल होता है पीरे से खुद को रजिस्टर करवाना, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आसान काम ये लगा। क्यों लगा? क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर जो टेक्नोलॉजीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा था वो कोई स्कूल कर ही नहीं रहा था। तो जब उनका जो इंस्पेक्टर है वो मेरे स्कूल में आया तो मुझे जी हमें रजिस्टर दिखाए, मैं रजिस्टर दिखा दी, वही जो फॉर्मेलिटीज उन्हें पूरी करनी होती है, आज ये अटेंडेंस रजिस्टर्स दिखा दें, आज ये आपके टीचर्स पूरे हैं, वो सारा कुछ उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। मैंने सिर्फ एक बात उनसे की, मैंने कहा भाईजान आपने जो पूछना मुझसे बाद में पूछना, लेकिन जो दिखाना मैंने आपको, बेशक मुझे रजिस्टर ना करें लेकिन सिर्फ एक चीज आप कर लें कि जो मेरी टेक्नोलॉजी मैं अपनी क्लासरूम्स में यूज कर रहा हूँ प्लीज उसको देख लें, जो मेरा ऑनलाइन LMS मौजूद है उसको देख लें। उनका व्हाट यू आर सेइंग? मैंने कहा यस सर, आप रजिस्टर यहाँ बैठ के मेरा चेक कर रहे हैं, मेरी अटेंडेंस ही सारी ऑनलाइन होती है। उसके बाद जो आप ढूंढ रहे हैं कि हाँ जी हम क्लासेस के अंदर बोर्ड और चाक, हम तो बोर्ड और चाक यूज ही नहीं करते, हम तो जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग हम बच्चों को भी साथ देते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों के टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होते हैं। मुझे दिखाएं, जल्दी से दिखाएं। जब मैंने वो टेक्नोलॉजी उसको दिखाई तो बिलीव, उसने कहा भाईजान मुझे और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सबसे बेस्ट कर रहे हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन पक्की हो गई। सो ये है, हमने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी को गेन किया। तो यूज स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सिमिलरली अब आगे क्या है, हम वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। तो अब ये देखिए स्ट्रेंथ है तो उसको इंक्रीज करेंगे और अपॉर्चुनिटी को हम लोग गेन करेंगे। वीकनेसेस को हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, उनको स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे। वीकनेसेस को रिड्यूस करेंगे तो इंप्रूव वीकनेस टू एक्सप्लॉइट बेटर अपॉर्चुनिटीज। अपनी वीकनेसेस को रिमूव करें और अपॉर्चुनिटीज को गेन करें। हम लोग बाद का कामयाब क्यों नहीं हो रहे होते? क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल्स ही नहीं होते। तो हमें जो हमारी वीकनेसेस हैं, हमारे अंदर जो फ्लॉज मौजूद हैं, जो हमारे अंदर खामियां और कमियां मौजूद हैं, हमें उन्हें रिमूव करके अपॉर्चुनिटीज के जो चांसेस है उन्हें बढ़ाना चाहिए। थ्रेट्स क्या है जी? थ्रेट्स और स्ट्रेंथ्स की जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनेगी कि बहुत सारे थ्रेट्स हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि जो इंस्पेक्टर था वो कहते थे बड़ा सख्त है, जितने भी स्कूल वालों से मैंने पूछा, लेकिन मुझे सबसे भला बंदा महसूस हुआ वो, बिकॉज जो वो तलाश कर रहा था वो मैंने उसको दे दिया। तो मेरी स्ट्रेंथ्स ने क्या किया, जो थ्रेट्स थे मेरे लिए कि मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दिया जाए, और वो क्या हुआ, वो मेरी स्ट्रेंथ्स ने थ्रेट्स को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यूज स्ट्रेंथ टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ थ्रेट्स, मिनिमाइज वीकनेस टू प्रिवेंट थ्रेट्स। तो क्या करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएं, स्ट्रेंथ्स को यूज करके थ्रेट्स को रिड्यूस करें, इंक्रीज करके स्ट्रेंथ को आप अपने थ्रेट्स को रिड्यूस करें और मिनिमाइज करें वीकनेसेस को, तो फिर भी थ्रेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। थ्रेट्स आते ही वीकनेसेस की वजह से हैं। सो अब यहां पे जी उजरे वाला वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ्स का पता कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस का पता कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज का पता कर सकते हैं इन द मार्केट, इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और थ्रेट्स का पता कर सकते हैं। अब मैं आपको जो मैंने यहाँ क्वेश्चंस पूछे उनकी एक मैं मिसाल अपने एजुकेशन सिस्टम से देता जाता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ आती जाएं। साथ साथ और चीजें भी डिस्कस करूंगा। थिंग्स द कंपनी डज रियली वेरी वेल। तो हम जो काम कर रहे थे, हम टेक्नोलॉजी का बड़ा ही बेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी स्कूल्स के अंदर नहीं हो रहा। मैं 2016 से ये काम कर रहा था। उसका क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके कंपेटिटर्स कर ही नहीं रहे,
टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे। मजे की बात, स्कूल्स में पढ़ने के बाद बच्चों को ट्यूशन की जरूरत थी, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी। इंटरनल रिसोर्सेज सच अ डेडिकेटेड नॉलेजेबल स्टाफ, मेरा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीचर अप्रोक्सीमेटली जो है एमएससी पास होते थे और उनको कंप्यूटर का अच्छा यूज आता था। वो अपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स करते थे और इन द एंड ऑफ क्लास बच्चों को देते थे और फिर बच्चे जो है उनका वो टेस्ट इस अंदाज में देते थे, बच्चे प्रेजेंटेशंस देते थे जो कि दूसरे स्कूल ऑफर नहीं कर रहे। उसके बाद हमारी डिस्कशन टाइप क्लासेस होती थी और हर क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ साथ बच्चों को नोट्स नहीं लेने पड़ते थे। क्यों? जो हम राइट करते थे कंप्यूटर अपने अंदर सेव कर लेता था और कर लेता है, और वो हम इन द एंड बच्चों को प्रिंट करके दे देते थे। अगर 60 बच्चा भी क्लास में बैठा, हमारे पास ऐसा एक जो है प्रिंटिंग मशीन है जो हमारे लैपटॉप से अटैच होती है, हम उसे प्रिंट की कमांड देते हैं, वो 60 कॉपियां निकाल देती है। सो एसेट्स सच एज कैपिटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद थी जो कि दूसरों के पास नहीं थी, या दूसरे या तो ये चीजें बहुत महंगी थी या दूसरों को ये इसकी तरबियत ही नहीं थी। मैं बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं कि हमारे मुआशरे की जो जिसे कहते हैं ना, मैं कहूंगा कि उनकी जो जहालत है ना हमारे मुआशरे की, या कम इल्मी कहूंगा, जहालत नहीं कहूंगा, वैसे जहालत का मतलब ही कम इल्मी होता है, ना जानना, तो वो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकती है, कितनी जहरीली साबित हो सकती है कि हम लोग प्रोजेक्टर्स यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे थे और हमारे जो कंपेटिटर्स थे उन्होंने एक जो है वो कॉन्स्पायरेसी, या मैं ये कह दूं कि उन्होंने एक साजिश की कि ये जो प्रोजेक्टर्स यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों को फिल्में दिखा रहे हैं, आगे बच्चे से खराब होंगे। अरे भाई, आपको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्टर्स जो है उसके ऊपर सिर्फ फिल्में ही नहीं देखी जाती, उसके ऊपर हम लोग, क्योंकि एक तो आप जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके इन चीजों का यूज ही नहीं देखा। यूनिवर्सिटी लेवल की टेक्नोलॉजीज में पीजी के बच्चों के ऊपर अप्लाई कर रहा था, उनको कार्टून्स यूज करके हम लर्न करवा रहे थे। वो अगर हमारी लेबोरेटरी में कोई तजर्बा करने के रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते थे, ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर वो तजर्बा कराए गए होते थे, हम उन्हें पकड़ते थे, बच्चों को दिखा देते थे। हम एक कॉन्सेप्ट बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे होते तो उससे रिलेटेड हम 20-30 वीडियोस बच्चों को दिखा देते थे कि बच्चे ये देखो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वो चीज क्या हो गई, मैं फिर बता रहा हूं कि दूसरों की वीकनेसेस या उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, बाज़ औक़ात आपकी अच्छी चीज को भी बुरा बना के पेश कर सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए आपको लोगों को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट कैसे करना चाहिए? मैंने सेमिनार किए, फिर पेरेंट्स को बुलाया, मैंने 2 सेमिनार किए बड़े बड़े, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 500 से 600 बंदा आया, उनको मैंने एजुकेट किया और सारी टेक्नोलॉजी का फुल फ्लेज डेमो डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने उनको दी, तो उससे लोगों के जहन साफ हुए। तो दैट वाज माय पावर। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के बच्चों को भी एट ए टाइम हमें पढ़ाना पड़े, हम पढ़ा सकते हैं। भाई लाइव स्ट्रीमिंग यूज कर लो और क्या करना है। चलिए जी, वीकनेसेस की तरफ आते हैं। थिंग्स द कंपनी लैक्स, थिंग्स द कंपनी लैक्स, उसमें क्या होता है? रिसोर्सेज की कमी। थिंग्स द कंपटीशन, जो कंपटीशन करने वाला वो डज बेटर, आपका कंपेटिटर क्या चीज जो है उसको बेटर कर रहा है, तो हुजूर वाला इन चीजों पे भी आप गौर करें। हमारे जो कंपेटिटर्स थे वो हुजूर वाला जो है वो बहुत ज्यादा टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे और हम लोग ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। वो नंबर गेम के ऊपर फोकस कर रहे थे और हम लोग स्किल बेस्ड स्टडी के ऊपर, जो कि फ्यूचर में यूज होगी उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स तो नंबर्स के पीछे हैं, मैं बता रहा हूँ आपके मुआशरे की जो जहनी सतह है वो कितना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर कोरोना ने सारी चीजें जो मैंने बताई थी उसने दुरुस्त साबित की, तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी आपकी एक कमी हो सकती है। उसके बाद जी आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है? अनटैप्ड और अनडिजर्व्ड मार्केट्स, वो मार्केट जो टच ही नहीं हुई ना, फ्यू कंपेटिटर्स, बंदा ही नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ये ज्यादा कंपेटिटर्स नहीं है। ग्रोइंग डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यस नो। अब जो फ्रीलांसर्स का एक सैलाब आया, पता चला ऑनलाइन अर्निंग होती है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि मैं भी ये चीजें सिखाओ। फिर और ये लेक्चर भी उसकी एक कड़ी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग फंडामेंटल्स से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, ये लेक्चर उसकी एक कड़ी है। पॉजिटिव प्रेस मीडिया जो कवरेज है, मतलब आप मीडिया का यूज करें अगर आपको अच्छा यूज करना आता है तो। फिर गुड विल अमॉन्स्ट टारगेटेड ऑडियंस, तो अगर आपका जो ऑडियंस है उसके अंदर गुडविल मौजूद है, वो अच्छा सोचते हैं और उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है, तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकत आप क्या जो टारगेटेड ऑडियंस है उसकी जहालत भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यू वांट टू डू द बैड। थ्रेट्स में न्यू कंपेटिटर्स आप जो है मार्केट के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाए, तो वो भी आपके लिए क्या हो सकते हैं? वो आपके लिए एक थ्रेट हो सकते हैं, लेकिन उसका इलाज कैसे करना? पॉजिटिव रहें,
और अपने जो ऑडियंस है, जो आप क्लाइंट्स हैं, उनके बेनिफिट को प्रायोरिटी दें, आपको भी बेनिफिट होगा। न्यू इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं। अगर आप बुरा कुछ कर रहे हैं तो आप अच्छा करेंगे, फिर ये आपके लिए थ्रेट नहीं होंगे। सिमिलरली पॉजिटिव प्रेस मीडिया कवरेज, ये भी उन लोगों के लिए थ्रेट है जो गलत काम कर रहे हैं। और गुडविल अमंग द टारगेटेड ऑडियंस, ये आपके बुरे काम को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी। सो अब कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ स्वॉट एनालिसिस की। उसमें सबसे पहले मैंने बाबाजी कुक को चूज किया और इसके स्वॉट एनालिसिस में इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं जी, ये फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। दूसरे वाला इनकी जो कस्टमर सर्विस है जबरदस्त है और यूनिक मेन्यू है इनका, और ये चीजें कस्टमाइज भी आपको करके देते हैं। तकरीबन 250 से 300 डिशेज ये आपको तैयार करके देते हैं। 43 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस इनके मास्टर शेफ का, और अगर इनके खाने में कहीं पे भी कोई इश्यू आ जाए ये 100% रिफंड देते हैं एज ए कंपनसेशन, या ये आपको वो सारा खाना वापस प्रिपेयर करके देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम लोग कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट। वीकनेस क्या है? हाई फूड कॉस्ट, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, लिमिटेड सीटिंग या लिमिटेड स्टॉक, वीक सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये क्या है? ये वीकनेसेस हैं, उसको भी आस्ता आस्ता इंप्रूव कर रहे हैं। तो इनको हम जैसे ही इंप्रूव करेंगे तो हम लोग ये हमारी स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट एंड एक्सपेंशन ऑफ डिलीवरी सर्विसेज, ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज हैं आस्ता आस्ता जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिनके अंदर पहले से ये काम नहीं हो रहा, हम अगर उसके अंदर काम करते हैं तो हमारे लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। थ्रेट्स क्या है जी? इकोनॉमिक डाउन टर्न है, न्यू कंपेटिटर्स का जो है वो मार्केट के अंदर दाखिल होना, ये थ्रेट्स हैं। प्लस जो कस्टमर का बिहेवियर है, दैट इज आल्सो ए चैलेंज कि वो किस तरफ को शिफ्ट होते हैं। सिमिलरली स्वॉट एनालिसिस ऑफ अमेज़न, अमेज़न की स्ट्रेंथ्स क्या है जी? स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, AWS जो अमेज़न वेब जो आपकी वेब सर्विसेज है, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेसेस क्या है? हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो रेजिलियंस एंड थर्ड पार्टी सेलर्स जो हैं, ये इसकी वीकनेसेस हैं। और इसी तरह जो अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। AI टेक्नोलॉजी, ड्रोन डिलीवरी, ये इनकी जो है ये इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, अगर इन पे काम करते हैं तो बहुत एक्सेल करेंगे। थ्रेट्स क्या है जी? गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस की क्या क्या यहाँ पे बात है, मैं आपको बात समझाता हूँ। हमने अपने स्कूल के अंदर बच्चों को ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करवाने का सोचा, और हमने जो है वो एक ड्रोन जो है वो बाय भी कर लिया। हमें जो यहाँ पाकिस्तानी रुपीज पड़े उस ड्रोन को बाय करने में, वो तकरीबन 60,000 रुपया हमारा लगा। जैसे ही वो ड्रोन पाकिस्तान में आया, क्वाडकॉप्टर जब आया, तो हमारे जो यहाँ पे कस्टम के बंदे थे उन्होंने उसको रोक लिया, रखा इसके ऊपर जितनी इसकी प्राइस है उतना ही इसके ऊपर टैक्स है, आप दे दें और ले जाएं। प्लस फिर आपको ड्रोन जो है वो उड़ाने की इजाजत नहीं है। रीजन क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन है। तो इसी तरह इंक्रीजिंग कंपटीशन, जैसे बाकी आपके कंपेटिटर्स मौजूद है आपकी मार्केट के अंदर और वो आपसे सस्ती प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे, तो ये भी क्या है? अमेज़न के लिए एक थ्रेट है। सिमिलरली कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं स्वॉट एनालिसिस के अंदर, वो कौन कौन सी है? टू वेग्यू, मतलब मुबहिम किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। यूजिंग जेनरिक पॉइंट्स लाइक गुड कस्टमर सर्विस विदाउट स्पेसिफिक्स, या आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर ये काम करें। सिमिलरली लैक ऑफ डाटा, आप डाटाबेसिस को या डाटा को यूज किए बगैर आप अपने डिसीजंस लें। नॉट रिपोर्टिंग एनालिसिस विद एक्चुअल मैट्रिक्स, आप बिजनेस मैट्रिक्स को यूज नहीं कर रहे हैं। 4 मैट्रिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं, मैं बताऊंगा कि हमें मैट्रिक को यूज करके अपने जो डिसीजंस हैं वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि मैथमेटिशियन हूं और कैलकुलेटेड काम करूंगा और करने की आदत डालूंगा आपको। इग्नोरिंग वीकनेसेस, आप अपनी जो वीकनेसेस हैं आप उन्हें इग्नोर कर दें, आप अपनी कमियों को इग्नोर कर दें। सो जी शुरू में जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारी कमी ये थी कि हमारा जो कारीगर था, अब मैं अपनी गलतियां भी तो बताऊंगा ना, उसने जी जो आज उसने आलू प्रिपेयर किए हैं दूसरे दिन भी समोसों में डाल के वही दे देने। तो किसी ने बैड रिव्यू दे दिया तो हमने जाके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसके ऊपर और कहा कि भाई तेरी जरूरत कैसे हुई है, हम इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो तुझे इसको एडमिट करना चाहिए। भैया याद रखें जो हिंदू है ना वो कहते हैं कि जो कस्टमर आपका भगवान है। तो ये चीजें हमें बाद में समझ आएंगी कि कस्टमर को आप रिस्पेक्ट दें क्योंकि आप सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज वही देता है जिसको जो जिसे कहते हैं ना किस लेवल पे जाके देनी पड़ती है उसको भी समझे। तो हम ये समझ रहे थे हम एहसान कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के ऊपर, वो हमारी एक वीकनेस थी कि हमने गलत किया। फिर वहां से बहुत कुछ हमने लर्न भी किया, बैठ के एनालिसिस हुआ,
सोचा समझा कि नहीं वाकई हम रॉन्ग है, हमने गलत किया है, फिर वहां से हमने बहुत सारी चीजें लर्न करके फिर हम लोग मार्केट के अंदर जो है हमने आगे एक्सेल किया। इसी तरह कन्फ्यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, मिसक्लासिफाइंग एलिमेंट्स है इसके अंदर। बहुत सारे हम कंफ्यूज कर जाते हैं एक फैक्टर को कहां पे रखना है, थ्रेट्स में रखना है या अपॉर्चुनिटीज में रखना है, स्ट्रेंथ्स में रखना है या अपॉर्चुनिटीज में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें जो आपकी कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं और जो आप कर रहे हैं, दूसरों से वेल कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन बाहर जो मौजूद है, जिन चीजों की जरूरत है, जो पेन पॉइंट्स हैं जिस पे आप काम करके उन पेन पॉइंट्स का एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो हम बात करते हैं इन चीजों को समझने में गलती कर देते हैं। ऑलवेज यूज मेट्रिक्स एंड फैक्ट्स टू सपोर्ट योर स्वॉट एनालिसिस। याद रखें, मेट्रिक्स को यूज करें। आपके माइंड में यार होगा मेट्रिक क्या है, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। अगर आपका स्वॉट एनालिसिस आपके मेट्रिक को यूज करके नहीं बनाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, आपके डिसीजंस जो हैं वो आपको नहीं बताएंगे आप मार्केट में कहां पे लाई कर रहे हैं और आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, और ये गलतियां करके आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर सकते हैं। स्टेप्स बता देता हूं टू डू स्वॉट एनालिसिस। असेंबल योर टीम। आप अपनी जो टीम है या आपकी कंपनी का अगर आपने स्वॉट एनालिसिस करना है तो अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट से, हर लेवल के बंदों से आप फीडबैक लें। खासतौर पे वो लोग जो फ्रंट लाइंस के ऊपर होते हैं वो ज्यादा अच्छी मालूमात आपको प्रोवाइड करेंगे अबाउट द इमर्जिंग पैटर्न्स। तो सारों को इकट्ठा करें, हर डिपार्टमेंट से बंदे लें, उनसे बातचीत करें, उनको इकट्ठा करें, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव वर्क है, ये कोई तनहा बंदा नहीं कर सकता। ये अलबे लुबाबे सारे लिखे हुए का। डिफाइन योर स्कोप। करना क्या है जी? स्वॉट एनालिसिस किस चीज का करना है? बंदे का करना है, प्रोजेक्ट का करना है, कंपनी का करना है, किसी एक डिपार्टमेंट का करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ योर स्वॉट एनालिसिस। आर यू गोइंग टू कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन और ए प्रोडक्ट और योरसेल्फ? तो फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं है। तो क्लैरिटी ऑन योर स्कोप विल कीप योर एनालिसिस फोकस्ड एंड मैनेजेबल। अदरवाइज यू विल जिसे कहते हैं कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं आप उन्हें जाया करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज एंड उनका बेस्ट यूज करें और फोकस्ड वर्क करें जो आप करने जा रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये सारा कुछ आप कर लें, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, हर डिपार्टमेंट से बंदे ले ले जिनकी जरूरत है, अब आपने क्या करना है? बैठना और सोचना शुरू करना। आपके माइंड में कौन कौन सी आपकी खूबियां आ रही हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो आस्क योर टीम व्हाट डू वी डू वेल। सो हम कौन सी चीजें अच्छी करते हैं? व्हाट रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज गिव अस एन एज ओवर कंपेटिटर्स। So consider your brand, reputation, credibility, intellectual property, employees skills and unique जो आपकी offerings हैं, आपके जो unique selling points हैं, उन सबको आप consider करें। Be specific and honest। जो आप कर रहे हैं वही consider करें, जो नहीं कर रहे वो consider ना करें। जब तक आप realistic नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकते। आपका SWOT analysis जो है वो बेकार है। Similarly, identify your weaknesses. Not take a hard look। जैसे एक इंस्पेक्टर तफ्तीश करता है ना एक मुजरिम की, उस अंदाज में आपने अपने आप को देखना है। तो टेक ए हार्ड लुक इन द मिरर। वेयर डू यू स्ट्रगल? कहां आप कोशिश कर रहे हैं? व्हाट डू कस्टमर्स कंप्लेन अबाउट यू? गौर से सुने और एक्नॉलेज करें अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को। उससे वो आपको आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा होता है कि आप इंप्रूव हो जाए, और हम हाइपर हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 years आई हैव लर्न दिस। Always listen to the complaints of your customers. They are coming to make you much more better. और इससे आप क्या करेंगे? बेस्ट फिट करेंगे अपनी मार्केट के अंदर। So are there skills or resources you lack? कुछ स्किल्स में भी हो सकता है आप पीछे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैथमेटिक्स के टीचर अच्छे नहीं है, स्किल्स के टीचर अच्छे नहीं है, टेक्नोलॉजी के टीचर अच्छे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन पर भी काम करना पड़ेगा। सो हमें अपने आप को इंटेलेक्चुअली भी मजबूत करना पड़ेगा। अगेन स्पेसिफिसिटी इज द की। वीक मार्केटिंग इज लेस हेल्पफुल देन द लैक ऑफ सोशल मीडिया एंगेजमेंट। वीक मार्केटिंग इज लेस हेल्पफुल देन लैक ऑफ सोशल मीडिया एंगेजमेंट। एंगेजमेंट जरूरी है, which is in turn still less tangible than our social media engagement in the
बॉटम क्वार्टाइल फॉर आवर कंपेटिटर सेट। अब इस चीज के अंदर बहुत बड़ी एक टेक्निकलिटी मौजूद है जिसको इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप ये याद रखें कि आपने अपनी वीकनेसेस जो है ना, आपने उनको नोट डाउन करना है, पता करना है, सोचना है उस चीज के ऊपर, और आगे कैलकुलेटेड वर्क भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। स्पॉट अपॉर्चुनिटीज। अब जरा थोड़ा सा मार्केट का आप तजिया करें, मार्केट रिसर्च करें, ठीक है जी। सो मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, जिन ट्रेंड्स के ऊपर आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जो है एक्सेल करवा सकते हैं। कौन कौन से कस्टमर्स के सेक्शंस हैं, जियोग्राफिक्स हैं, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, या आपके लिए पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे वाला, आप बैठे हैं आजाद होकर सारी चीजों से, और अपनी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने अपॉर्चुनिटीज गेट करनी है, उनको प्रायोरिटाइज करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें कि हमने मार्केट के अंदर ये गैप्स मौजूद है और यहां से हम लोग जो है अपने लिए एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम स्पेस बना सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जी, सिक्स्थ स्टेप है पिन पॉइंट योर थ्रेट्स। व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर्स कुड डीरेल योर प्लान्स। वो कौन कौन से, उनके ऊपर आप काम करें, उनके ऊपर आप गौर फिक्र करें। ये सारी की सारी चीजें बाहर मौजूद है मार्केट के अंदर, कौन कौन सी चीजें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्शन है, रेगुलेटरी यानी जो हुकूमत की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे आपने मद्देनजर रखने हैं, और रैंक करें थ्रेट्स को बेस्ड ऑन द लाइकलीहुड एंड पोटेंशियल इंपैक्ट्स। उनकी रैंकिंग करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसको कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद ये सिंथेसाइज करें स्ट्रेटेजी को आपने सिंथेसाइज करना है। नो दैट यू हैव फिल्ड आउट योर स्वॉट मैट्रिक्स, इट्स द टाइम टू कनेक्ट द डॉट्स। अब आपने क्या करना है, आपने डॉट्स को कनेक्ट करना, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उनको यूज करके अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, और आपने थ्रेट्स को रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना, और वीकनेसेस को इंप्रूव करके अपनी स्ट्रेंथ्स को इनहांस करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज को गेट कर सकें। तो लुक फॉर पैटर्न्स एंड प्रायोरिटीज। पैटर्न्स को देखें और अपनी प्रायोरिटीज को भी आपने सेट करना है। कम्युनिकेट एंड इंप्लीमेंट। अब देखें, हमने स्वॉट एनालिसिस कर लिया, स्ट्रेटेजी बिल्ड कर दी, और हम बैठ के हाथ पे हाथ धर के बस बाद में कुछ डिस्कशंस होती हैं, उनके कंक्लूजन्स हम निकाल लेते हैं, और वो डिस्कशंस फॉर द सेक ऑफ डिस्कशंस होती हैं, बहस होती है, उनका कोई फायदा नहीं होता। और बिजनेस के अंदर जो भी काम हो उसके ऊपर आपके रिसोर्सेज लगे होते हैं। मीटिंग अरेंज होती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं। अब उसके बाद जब आपकी स्ट्रेटेजीज बन गई हैं, अब आपने उनको कम्युनिकेट करना है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्वॉट एनालिसिस इज ओनली वैल्यूएबल इफ इट इज एक्टेड अपॉन। Share your findings with your wider organization and use them to inform your strategic planning. Otherwise, आपके जो प्लानिंग के बंदे आप उनको उससे इन्फॉर्म नहीं करते तो हो सकता है वो गलतियां करें और आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। तो असाइन ओनर्स टू की एक्शंस एंड सेट टाइमलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने क्या करना है, आपने फिर टाइमलाइन सेट करनी है कि ये वाला काम जो है इस डेडलाइन तक हो जाना चाहिए, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकें। बाद में जी, आपने मार्केट पे नजर रखनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। थ्रेट्स भी आ रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट के जो चेंजेस हैं, जो आपके कंपेटिटर्स इमर्ज कर रहे हैं, और योर ऑन कैपेबिलिटीज जो है आप इवॉल्व कर रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो रिंस करते रहे और रिपीट करते रहे, मतलब धोते रहे और उसको मजीद इंप्रूव करते रहे। ट्रीट योर स्वॉट एनालिसिस एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, रिविजिट एंड अपडेट इट रेगुलरली, और या क्वार्टरली या एनुअली, मतलब अपने लाया अमल के अंदर आप तब्दीलियां लाएं। देखें हमारी कौन सी वीकनेसेस हमारी स्ट्रेंथ्स के अंदर चेंज हो चुकी हैं, या कौन सी हमारी वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज में चेंज हो चुकी हैं। याद रखें, टू इंश्योर योर स्ट्रेटेजी स्टे रेलिवेंट। और याद रखें, इससे आप इस चीज को भी इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वाकई रेलिवेंट है या नहीं है। जब रेलिवेंट नहीं है तो आप उसको इंप्रूव करें, उसको बेटर करें। अब चलिए आइए जी, हम लोग बात करते हैं, कुछ मैंने टेम्पलेट्स जो है वो रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को दिखा दूं, अगर आपने स्वॉट एनालिसिस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे अगर आपको ये चाहिए आप बिल्कुल कमेंट लिखें, या मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूं जिससे आप इसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं जरा थोड़ा सा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ जाके यहाँ क्लिक करते हैं, 200% हम इसको जूम इन कर लेते हैं। आप देखें जरा, यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ्स लिखी हैं, कैटेगरी क्या, बिजनेस कैपेबिलिटीज, कस्टमर लॉयल्टी, जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। अब इनके आंसर्स तलाश करें, तो इससे आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगी। सिमिलरली फिर यहाँ देखें, हमने
यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बात की, ट्रेंड्स को देखें, टेक्नोलॉजीज को देखें, प्रोडक्शन एक्सपेंशन को देखें, पार्टनरशिप और उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं वीकनेसेस में, ये आपके पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, और देखें कि इनमें से कौन सी वीकनेसेस आपकी हैं और उनको बाद में हमने इंप्रूव भी करना है। थ्रेट्स क्या हैं? तो थ्रेट्स आपके इंडस्ट्री चेंजेस से भी हो सकते हैं, कंपेटिटर्स भी आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं, मार्केट शेयर जो अगर आपका कम है तो वो भी एक थ्रेट है आपके लिए, और आपके जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपके लिए एक थ्रेट साबित हो सकते हैं अगर आपने जो है वो कुछ गलत किया। तो इसलिए खुद को इंप्रूव करें। कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे भी ज्यादा से ज्यादा काम करें। सिमिलरली मेरे पास कुछ और भी टेम्पलेट्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि वो भी आपके काम आए। सो लेट अस गो हियर और उसको भी देख लेते हैं। यस, ये देखें, ये मैंने स्वॉट एनालिसिस के जो टेम्पलेट्स बिल्ड किए हैं ये पहले इसको हम जूम इन करते हैं। आप देखें प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट में देखें ये क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो आपने की है ना उजरे वाला, उसमें आपके गोल पहली बात तो डिफाइंड होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। अगर अचीवेबल नहीं है तो फिर आप हवा में तीर चला रहे हैं। फिर रिसोर्सेज एलोकेशन है, आप देखिए आपने जो है कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं उसके लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं। सिमिलरली वीकनेसेस के लिए फिर आप देखें यहाँ बजट भी आपने अपना देखना है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, टीम कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज को देख के आपने प्रोजेक्ट उठाना है, टाइम मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, वक्त पे आपने जो भी अपना वर्क आपने असाइन करना है अपने टीम मेंबर्स को वो आपने करना है। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज के अंदर टेक्नोलॉजी है, मार्केट डिमांड है, स्केलेबिलिटी है, कोलैबोरेशन और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, और ये इंशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट का स्वॉट एनालिसिस करने में आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस करना है तो ये वाले क्वेश्चंस जो है इनके आंसर्स आपको तलाश करने पड़ेंगे जिससे आप जो है प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकोगे। अब देखते क्वालिटी है, ब्रांड रेपुटेशन है, यूनिक फीचर्स है, कस्टमर लॉयल्टी है, ये क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। वीकनेस के अंदर ये क्वेश्चंस हैं, अपॉर्चुनिटीज के अंदर ये क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। पर्सनल जो स्वॉट एनालिसिस है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं जिससे आप खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। तो स्किल्स के आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपकी नेटवर्किंग कितनी है। आज के मॉडर्न दौर के अंदर लोग कहते हैं योर नेट वर्थ इज योर नेटवर्क, जितना आपका नेटवर्क बड़ा उतनी आपकी कीमत भी ज्यादा है। इसी तरह आपकी वीकनेस है, आपके स्किल्स के अंदर गैप कितना है, टाइम मैनेजमेंट आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस कितना है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, इसको भी आप इंप्रूव करें। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज क्या है, जैसे यहाँ पे एजुकेशन में देख लें, करियर ग्रोथ में देख लें, ये सारी की सारी आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो आपकी जो जैसे कहते हैं करियर ग्रोथ भी अच्छी होगी। एजुकेशन में देखें आर देयर कोर्सेज आर सर्टिफिकेट्स दैट कुड इम्प्रूव माई स्किल्स, जिससे मेरे स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके और मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। इसी तरह थ्रेट्स क्या है कि जॉब मार्केट कंपटीशन, पता चला जी वेब डेवलपर जो है वो ऑनलाइन अच्छा कमा लेते हैं, सारी हमारे पाकिस्तानी भागकर वेब डेवलपर्स बन रहे हैं। फिर पता चला टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। याद रखें मार्केट में टेक्नोलॉजीज आती जाती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। पता चला नहीं जी पहले PHP के थे, फिर क्या जी किसकी तरफ रेक्ट की तरफ, रेक्ट के बाद अब क्या हुआ जी रेडिक्स आया, रेडिक्स के बाद वो उसको कंबाइन किया, फिर क्या आ गया जी नेक्स्ट आ गया। तो इस तरह टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं और होती रहेंगी, लिहाजा आपको भी मार्केट के साथ चेंज होना पड़ेगा। इसी तरह इकोनॉमिक कंडीशंस है, आपके कस्टमर का बिहेवियर है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का जो स्वॉट एनालिसिस है वो भी आपने करना है। यहाँ हम जाते हैं और इसको भी जूम इन कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने तलाश करने हैं। अब देखें क्या जी SEO इज अवर वेबसाइट वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है इसको देखें क्या हमारी प्रेजेंस भी है या नहीं है। अगर है तो जबरदस्त। कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या, आर वी प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल एंड कंसिस्टेंट जो कंटेंट है। एड प्रेफरेंसेस को देखें, कन्वर्जन रेट को देखें, क्या आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है या नहीं है, कितना है, उसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ब्रांड रिकॉग्निशन को देखें, बजट एलोकेशन को देखें, अपॉर्चुनिटीज को देखें। सिमिलरली थ्रेट्स क्या है, एल्गोरिथम चेंजेस। अब फॉर एग्जांपल जहां जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पहले अपने जो है अपनी कंपेन्स चला रहे, तो हो सकता है उसने अपने एल्गोरिथम को चेंज कर दिया हो। उन चीजों को भी आप खुद को अपडेट रखें, क्या अपडेट्स आ रही है गूगल सर्च इंजन की। सिमिलरली आपके कंपेटिटर्स कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अपने आप को मार्केट करने के लिए, उनकी क्या रिसर्च है, वो कहां से ट्रैफिक ले रहे हैं। ये सारी चीजों पे हमें नजर रखनी पड़ती है और इस पे हमें काम
करना पड़ता है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फाइनल टिप के तौर पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जाते जाते, ताकि आपको भी बेनिफिट हो। सेल्फ सॉट एनालिसिस बाय इस्लाम। याद रखें, जब भी कोई बंदा खुद को बेटर करना चाहे ना, तो वो सबसे पहले अपना मुहासबा कर ले। मुहासबे में क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ जी हम कितने पानी में। जितना आप खुद को जानते हैं दूसरा आपको नहीं जानता। मुहासबा करें, अपने आप का हिसाब किताब खुद करें कि मैंने आज दिन में कितने अच्छे काम किए, कितने मैंने बुरे काम किए, कितनों का मैंने हक मारा और कितनों को मैंने तकलीफ दी। मुहासबा करें आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटीज है और कितनी नेगेटिविटीज हैं। जब मुहासबा कर लें फिर मुशारता कर लें, अपने शर्त लगा लें कि आइंदा ये काम नहीं करूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा। मुशारता करने के बाद अल्लाह के सामने बैठ के मुराकबा करें, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेट करें और खुद को एनर्जाइज करें। अल्लाह से मदद मांगे, या अल्लाह जो मैंने अज़म कर लिया है, मुशारते में मैंने अज़म कर लिया है, मेरे अल्लाह मुझे ये काम करने की तौफीक दे दे। और इससे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं उससे बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बड़ी गफूर रहीम है। वो आपकी जरूर मदद भी करते हैं और आपको एनर्जी भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, तौफीक भी देते हैं। तो मुराकबा करें। ये मुराकबा क्या होता है? डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बैठ के उससे मदद तलब करना। तो उसके बाद जी मुजादला क्या है कि अब जब आपने अल्लाह से एनर्जी ले ली, तब आपने, जिसे कहते हैं जिहाद बिन नफ्स, अब आपने मुजादला करना है, जिदाल करना है खुद के साथ कि जो मैंने कहा था, मैंने अज़म किया था, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने जो दूसरों को तकलीफ दी है, जो मैंने झूठ बोले हैं, जो मैंने किसी को गाली दी है, जो मैंने किसी पे गुस्सा किया, जो मैंने किसी के माल का लालच किया, जो मैंने किसी से हसद किया, जो मैंने तकब्बुर किया, जो मैंने अपने जुबान की लज्जत की खातर या अपने नफ्स की या अपनी जो है जिसे कहते हैं ना लज्जात की खातर, अपनी शहवात की खातर जो दूसरों को मैंने तकलीफें दी है, मैं उनसे बाज रहूंगा। किसी की जमीनें मैंने हथाई हैं, मैं उनसे बाज रहूंगा। मुजादला करना है अपनी जो इखलाक रजीला है उनके खिलाफ। उसके बाद हुज़ूर वाला मुआखजा करना है। इंसान कमजोर है ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गलती फिर भी हो जाती है, फिर अपना मुआखजा करें। मुआखजा क्या करें कि खुद के ऊपर इबादत का बोझ डालें। कोई गलती हो गई है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बुरा बोल दिया है, तो अब कहें ना हाँ जी 2 नफल तुझ पे लागू हैं, अब तू पढ़ेगा। इससे क्या होगा? आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। तो ये जी 5 स्टेप्स हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इनको इन 4 स्टेप्स की फॉर्म में भी बयान करते हैं। ये सारे मिले जुले हैं, इनको आप देखें। उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आपको इनका खातर खा फायदा हुआ होगा। लेकिन याद रखें, ये जो सॉट एनालिसिस है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है आप कहाँ पे खड़े हैं। इसके लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत होती है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ से आते हैं? और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ये बताते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है या नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। और उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को बिजनेस की दुनिया में बिजनेस मीट्रिक के नाम से याद किया जाता है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग बिजनेस मीट्रिक के ऊपर करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।